नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। हम सभी को पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव यानी कि मुखिया, वार्ड समिति, जिला परिषद, इन सब का चुनाव हो रहा है और ये लगातार ही पिछले सितंबर के महीने से ये चलता आ रहा है। और हाल ही में अभी बीते दिन इस मुखिया या पंचायत चुनाव का कहा जाए तो 7वें चरण का जो चुनाव है वो ख़त्म हुआ था और आज कल और इनकी मतगणना भी जारी है और जगह जगह से अनोखे अनोखे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं कोई जीत रहा है तो कहीं कोई हार रहा है। एक और जो बात इसमें खास है, एक और जो खास बात आपको बतानी ही चाहिए वो भी ये है कि इस बार जो अधिकतर जो प्रत्याशी हैं, पूर्व जो प्रत्याशी हैं, वो उनकी हार हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से साफ देखा जाए तो जनता जो है वो बदलाव की तरफ जा रही है। इन तमाम बातों के बीच, इन तमाम सारे मुद्दों के बीच हम आपके सामने आए हैं। इसकी एक खास वजह है। इसकी एक खास वजह ये है कि एक युवा चेहरा है, एक युवा बच्ची है जिसने कि काफ़ी बड़े समर्थन के साथ एक अपना चुनाव जीता है और वो बिहार के रिकॉर्ड में ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे कम उम्र की लड़की मुखिया का चुनाव जीती है। हम बात कर रहे हैं शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत की, जहां पर अभी पंचायत का चुनाव हुआ और इस पंचायती चुनाव में वहां की एक 21 साल की लड़की अनुष्का कुमारी ने वहां पर 287 वोटों से, जी हाँ, जो 287 जो वोट का आंकड़ा वो ये छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है। अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो अनुष्का कुमारी ने पंचायत का चुनाव, मुखिया का चुनाव जो है वो 287 वोटों से जीत लिया है। और एक तरह से पूरे बिहार में अपना पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महज 21 वर्ष की लड़की चुनाव में आई है और वो चुनाव जीत जाती है। ये जो चुनाव है, हम आपको बता दें कि मैंने आपको बताया कि ये शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत का है और कई सारी ऐसी वारदात देखने को मिलती है। लेकिन कोई अगर एक युवा, और युवाओं में भी अगर एक अभी हम 21 साल कोई जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। युवा तो एक युवा की कैटेगरी में तो आते ही हैं, लेकिन अगर राजनीतिक जो समझ की बात करें, राजनीति के जो बात करें जैसी राजनीति बिहार में होती है, उस हिसाब से अभी 21 वर्ष एक बचपना में ही शामिल किया जा सकता है। लेकिन 21 साल की उम्र में चुनाव जीतना और अपने प्रतिद्वंदी को 287 वोटों से हराना, ये काफ़ी एक बड़ी बात है। और अनुष्का कुमारी ने ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने लिए हासिल की है, अपने गांव के लिए हासिल की है और अपने परिवार के लिए हासिल की है। आपको बता दें कि ये जो पंचायत का चुनाव हुआ था, इसमें इनकी प्रतिद्वंदी रही थी रीता देवी, जिनको 2338 वोट मिले। और वहीं अनुष्का कुमारी को गांव के 2625 लोगों ने वोट अपना दिया और अनुष्का कुमारी ने इस चुनाव को जीता है और सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। चुनाव जीतने के बाद अनुष्का कुमारी ने जो चीज़ें बोली वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। उनको सुन के भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, एक बदलाव का रास्ता कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है और ऐसा उनकी बातों से लग रहा है कि आने वाले समय में वो अपने पंचायत का विकास करने के लिए सबसे आगे रहेंगी। क्या कुछ कहा उन्होंने चुनाव जीतने के बाद, पहले आप सुन लीजिए। चुनाव जीते, इसके बारे में क्या कहना? धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये गांव पंचायत के लोगों की जीत है। तो मैं उन्हें बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मुखिया पद के लिए मुझे चुना और मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूँगी। मैं उनके हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को सुनूंगी और मैं उनका विकास करूँगी और गाँव का भी विकास करूँगी। और सबसे कम उम्र की एक प्रत्याशी है और जीत हासिल की है, और युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए मेरा यही कहना है, वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, बहुत आगे तक जाए, वो भी गांव के लिए कुछ अच्छा करें ताकि हमारा भी गांव आगे रहे। जैसे हर शहर आगे है गांव से, वैसे ही गांव भी शहर की तरह आगे होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। सब्जेक्ट कौन सा? बीए आर्ट्स से मैंने किया है। सब्जेक्ट कौन सा? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। कहाँ से पढ़ाई किया? बैंगलोर से। आम लोग देखते हैं कि अपने क्षेत्र से ही लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको बेंगलोर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ वैसी सुविधा नहीं है, पढ़ाई की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए। अब तो आपको मौका मिल गया, क्या फैसिलिटी देंगे आप अपने पंचायत में? कोशिश करूँगी देने की, ताकि हर बच्चे को वैसी सुविधा गाँव में मिल सके। अब जिले का सबसे युवा और प्रथम लेडी महिला और लेडी मुखिया है, तो क्या विशेष योजना रहेगा महिलाओं के लिए आप?
महिलाएं जो बेरोजगार है, जो काम नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करूँगी ताकि वो भी कुछ काम कर सके और पैसे कमा सके और अपना घर चला सके। क्या महिलाओं को शिक्षा के लिए क्या प्लानिंग है आपका? जो महिलाएं जिस काम में ज़्यादा अच्छा करती हैं उस काम को और आगे तक लेकर जाए ताकि उनका भी विकास हो। कुछ ऐसे युवा युवती जो है, छात्र छात्राएं जो है अपने पढ़ाई को मुकम्मल नहीं कर पाई है, तो क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उन्हें भी प्रोत्साहन करूँगी, उन्हें भी उनसे भी आग्रह करूँगी आप भी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे तक जाओ और कुछ अच्छा करो। आप पढ़ाई कर रही थी अच्छा खासा, फिर छोड़ के पॉलिटिकल में क्यों आ गई? मैंने छोड़ा नहीं है, मेरी पढ़ाई और ये पॉलिटिकल दोनों साथ साथ चल। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, समाज का, पंचायत का सेवा और पढ़ाई कैसे निभाएंगे आप? वो मेरी ड्यूटी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। आपके मुखिया पूरे बिहार में सबसे आइकन मुखिया कौन है? पहले मेरे दादाजी और 22 साल मुखिया रह चुके हैं, तो मैं उनको फॉलो करते हुए उन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया था लोगों के लिए, मैं भी उनसे प्रोत्साहन होकर मैं भी उन्हीं की तरह 0.1% भी कुछ अच्छा कर पाऊँ गाँव के लिए, तो मैं वो आगे कौन सी पढ़ाई करनी है? आगे तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूँगी। और जिस तरह से कुछ हिस्सों में शिक्षा का काफ़ी अभाव है, तो उसको दूर कैसे करेंगे? अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एजुकेशन में, अच्छे रूल्स और डिसिप्लिन होने चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, ताकि स्टूडेंट्स को मिल सके। और जीत गई हैं मुखिया पद के लिए, सबसे पहला कार्य आपके लिए क्या है? लोगों को समझाना है ताकि वो दारू वारू ना पिए, ताश वाश ना खेले, गुंडागर्दी ना करे, गांव में गोली बारूद ये सब ना करे, दंगे फसाद ना करे। इन सभी चीज़ों पे मैं लोगों को बैठा कर लोगों को समझाऊंगी ताकि किसी पे भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। पॉलिटिकल जो है सबसे एक टफ काम होता है, और आप इस उम्र में पॉलिटिकल में आई है, तो क्या कैसे इसको फेस करेंगी आप? चैलेंज काफ़ी होगा आपके सामने। लोगों को समझाते हुए लोगों के साथ चलूँगी, उनकी समस्या को सॉल्व करूँगी। क्या नाम हुआ? मेरा अनुष्का। एक सवाल आपसे लास्ट आपसे है कि सभी प्रत्याशी ये बोलते हैं कि मैं जीतने के बाद पंचायत का विकास करूंगी, लेकिन 5 साल पहले पूर्णते वो विकास से दूर हो जाती है, ये क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं विकास करके दिखाऊंगी। जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं ज़रूर करूँगी लोगों के लिए। लोगों ने ही मुझे वोट दिया और मुझे जिताया है, तो मैं उनके लिए उनके विकास का जो कुछ अच्छा करूँगी ताकि मेरा गांव भी आगे हो और मेरे गांव का भी नाम हो। जिन्होंने आप पे भरोसा किया, क्या कहना चाहेंगे पंचायत के लिए? उन्हें बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्हीं की वजह से मैंने आज ये इलेक्शन जीता है। बहुत शुक्रिया, और उनका भी विकास करूँगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका हो सकता है। हम दिखने में जरूर ही छोटी हैं, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले समय में बड़े बड़े कारनामे करके दिखाने वाली हैं और कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन होने वाला है। बिहार में 21 वर्ष की ये सिर्फ एक मैसेज मैं समझता हूँ कि बिहार में नहीं रहेगा, ये मैसेज मुझे लगता है कि पूरे देश में जाएगा कि 21 वर्ष की एक छोटी सी मतलब लड़की ने चुनाव जीता है और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को मात दी है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो अनुष्का कुमारी हैं वो अपने पंचायत में जिस तरह से वो बातें कर रही हैं, बड़ा बदलाव लाने की तरफ भी प्रयास कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि कुछ और अनुष्का कुमारी के बारे में जो कुछ बातें पता लगी हैं, मुखिया अनुष्का कुमारी के बारे में जो बातें पता लगी हैं वो ये हैं कि ये इनके जो पिता हैं सुनील सिंह, वो भी वहाँ से जो हैं वो समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और लगातार एक जो पारिवारिक जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है तो वो भी उनकी घर की बरकरार रहती है। हालांकि जो अनुष्का कुमारी अपने दादा से काफ़ी प्रभावित रहती हैं, उन्हीं से इंस्पिरेशन उनको मानती हैं अपना, और उन्हीं ने ही सुझाव दिया था कि वो राजनीति में आए और उनको आना भी चाहिए। बहरहाल बात यही है कि 7वें चरण का बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और 7वें चरण का मतदान खत्म हो गया है, 7वें चरण का रिजल्ट भी आ गया है। और इसमें सबसे एक जो हैरान करने वाली जो बात थी, जो हमने आपको बताई, 21 साल की अनुष्का कुमारी ने सभी बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को, बड़े बड़े नामों को मात देकर अपने इलाके में मुखिया
पद पर चुनाव लड़ा और उस चुनाव को जीत गई हैं। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे QBS इंडिया न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ सौरभ शुक्ला। आपको ये न्यूज़ कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही इस न्यूज़ को शेयर करें ताकि ऐसे ऐसे जो किस्से हैं वो लोगों को सुनने को मिले, लोग और जान सकें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसके साथ ही इसके सारे अपडेट्स अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।